ओलावृष्टि से ऐसा कुछ फर्क पड़ा हो तो अभी पता चलेगा बाद में, 1-1.5 महीने बाद। क्वालिटी के हिसाब से फिर रेट डाउन हो जाता है गेहूँ का, उसका जमींदार का ही नुकसान है, किसान का। गेहूँ का गवर्नमेंट का रेट तो 2585 है जी, एमएसपी है जी। पर फिलहाल मंडी में जैसे 2450, 60, 2500 तक बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा। राजस्थान साइड का गेहूँ तो यहाँ पे यही 2800 से 3000 रुपये पड़ता आ रहा है। अच्छा। तो नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार और आज हम लोग आ चुके हैं नजफगढ़ मेन मार्केट में। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये गेहूं की जो है वो ट्रेडिंग है, दुकान है और मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं की बिक्री, सरकारी खरीद जो है आपको पंजाब, हरियाणा और इवन दिल्ली में भी जो है 2022 के बाद अब रेखा सरकार ने जो है ये आपको घोषणा की है कि जो है वो शुरू हो चुकी है 24 अप्रैल से। तो गेहूँ के क्या हालचाल है, आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं थोड़ा सा गेहूं के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या चल रहा है गेहूं में, किस तरह के रेट्स हैं, क्या है? गेहूँ का गवर्नमेंट का रेट तो 2585 है जी, एमएसपी है वो। एमएसपी है जी। पर फिलहाल मंडी में जैसे 2450, 60, 2500 तक बिक रहा है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि लेट खरीद हुई ना यहाँ पे शुरू। लेट खरीद। पहले आते तो गवर्नमेंट खरीद भी लेती है जी। इसलिए मंदा है। और ये बाहर का राजस्थान साइड का गेहूँ तो यहाँ पे यही हाँ। 2800 से 3000 रुपये पड़ता आ रहा है। अच्छा। हाँ, वो तो वो फिल्टर गेहूँ है। फिल्टर गेहूँ है। तो दिल्ली के जो किसान हैं ये पहुँचते हैं मंडी और आप लोग के पास भी बेचते हैं किसान? नहीं, मंडी में ही। मंडी में ही बेचते हैं। तो फिलहाल तक तो ये हरियाणा में ही बेच रहे थे। अच्छा, हाँ, अभी तो बंद थी तो मतलब कि है ना। तो अभी मतलब कि गेहूँ कैसा है, मंदा है, क्या है मतलब कि थोड़ा सा? नहीं, मंदा है। मंदा है। हाँ। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि रेट थोड़े ज़्यादा होने चाहिए इस तरह से? नहीं, रेट तो ठीक है, ये पब्लिक के हिसाब से। पब्लिक के हिसाब से ठीक है। और आप लोग जैसे कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, मतलब मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि जैसे माल आपके पास आता है बाहर से। हाँ। अच्छा, फिर आप उसे जो है हम डायरेक्ट पार्टी को, किसान को, ये वो रिटेलर पार्टी को और ये दुकानदार को, शॉपकीपर्स को बेचते हैं। शॉपकीपर्स को बेचते हैं। तो अगर गेहूं की बात करें तो अभी गेहूं को लेकर जैसे बीच में थोड़ी सी ओलावृष्टि भी हुई है, फसल खड़ी थी खेत में और उसके बाद जो है थोड़ा नुकसान भी पहुंचा है। काफ़ी नुकसान हुआ, गेहूँ की क्वालिटी खराब हो गई। हाँ, मतलब चमक और थोड़ा सा टुकड़ा हो गया इस तरह से। तो क्या इनका भी असर आप लोगों पे पड़ता है कि माल कम आता है, ऐसा कुछ भी? नहीं, माल तो कम नहीं है पर क्वालिटी के हिसाब से फिर रेट डाउन हो जाता है गेहूँ का, उसका जमींदार का ही नुकसान है, किसान का। जी। तो इस बारे में जो आप जहाँ से मंगाते हैं वहाँ से भी फिर खबरें आती होंगी कि ऐसा हुआ है तो रेट आगे पीछे थोड़े हो जाते हैं। तो क्या देखते हैं गेहूँ इस साल जो है उत्पादन, ऐसे तो जो अनुमान है सरकार का कि जो है आपको थोड़ा सा इस बार जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये ओलावृष्टि का थोड़ा उत्पादन कम भी रह सकता है। क्या उत्पादन आपको लगता है कम ज़्यादा हो सकता है या फिर भरपूर ही रहेगा? नहीं, पहले तो कह रहे थे भरपूर रहेगा। हाँ, हाँ। पर अभी ओलावृष्टि से ऐसा कुछ फर्क पड़ा हो तो अभी पता चलेगा बाद में, 1-1.5 महीने बाद। जी। सारी और फसल बाकी कैसा है नजफगढ़ में, अगर गेहूं की रेट की बात करें घरेलू स्तर पर या फिर आटे का क्या चल रहा है अभी ऐसा मतलब कि? आटा वाटा तो वही चल रहा है 30 रुपये, है ना? हाँ। उसी हिसाब से चल रहा है। जी। और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि गेहूँ जो है खासकर गेहूँ का आप देखेंगे कि उत्पादन जो है आपको हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, तो ओवरऑल क्या देखते हैं इस साल गेहूँ कैसा रह सकता है, मतलब कि रेट के हिसाब से या फिर सप्लाई के हिसाब से? रेट के हिसाब से बढ़ सकता है, अभी तो नहीं है, दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास उस समय थोड़ी सी त्योहारों का सीजन आता है तो हाइक हो सकता है। बाकी गेहूं की जो एमएसपी मिल रही है। अच्छा, कुछ किसान भी पहुंचते हैं आपके पास डायरेक्ट कि हमें बेचना नहीं, है? वो मंडी में आते हैं सीधा। अच्छा। तो आप लोग जो है मंडी फिर वहाँ से आते हैं उस तरह से। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।